सायंकाल की शुभकामनाएं। लॉकडाउन और प्राइवेट स्कूल टीचर्स एंड लेक्चर्स की ज़िंदगी कैसी है, इसके ऊपर आज मैं कुछ बातों को लाने की कोशिश करूँगा। लॉकडाउन पिछले साल भी था, इस साल भी चल रहा है। पिछले 1.5 साल से हमारी इस भारत देश के अंदर कोरोना के कारण यहाँ लॉकडाउन चलता ही रहा और इसी तरह से पूरे विश्व भर भी यह लॉकडाउन रहा भी है। और पूरे विश्व में से आज भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे दूसरा जो कोरोना का हवा लहर चल रही है। इसके दौरान भी यह देखने को मिलता है कि किस तरह से कितने लोग आज लॉकडाउन से इस अपनी जीवनी को त्याग देकर, बलिदान देकर चले गए हैं। कोई पैदल चलते चलते चले गया, कोई भूख से मर गया, कोई सही दवा ना रहने से इस दुनिया से मृत्यु होकर चले गया। कितने ही घर आज उजड़ गए हैं। साथियों, मैं ये बात आपको सामने रख रहा हूँ कि आज की स्थान है वो गुरु का, जो हम प्यार से उनको गुरुजी कहते हैं और टीचर कहते हैं या लेक्चर कहते हैं। आज हम इनको कौन से स्थान में आज देख रहे हैं, आज इनका जीवन कैसे चल रहा है। हम पुरातन काल से देखते हुए आ रहे हैं कि गुरुओं का स्थान कितना बड़ा होता है। राजा और महाराज काल में भी देखते हैं कि जब राजा महाराज और उनके बच्चे सभी लोग गुरु की बहुत आदर सत्कार किया करते थे, इसलिए कि गुरु के यहाँ ज्ञान बहुत ही होता है, इसलिए उनके यहाँ आधार से सत्कार से उनका रेस्पेक्ट दिया करते थे। आज वही गुरु आज आपके सामने यहाँ लॉकडाउन में अपनी जीवनी में बहुत ही दुखी और समस्या में पड़ गया है। आज उसके और कोई भी नहीं देख रहा है, कोई सोच रहा नहीं कि उसकी लाइफ कैसे बीत रही है। आज उसको, आज उन गुरु को हम भूल गए हैं। द्रोणाचार्य के यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपने शिष्य ने उनको त्याग के लिए उनको जब उन्होंने मांगा, उन्होंने कैसे उनको त्याग दिया। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं कि मैं यहाँ बताने की यह समय नहीं है। तो हम देखते हैं कि देश के अंदर बड़े बड़े महान लोगों ने गुरुओं के बारे में कितना सब बातें बताई हैं, मगर मैं आज इन लॉकडाउन की स्थिति के अंदर उन गुरुओं के बारे में कुछ सोचें। ना गुरु कभी भी कहीं भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, वो स्वावलंबी होता है, ना किसी से मांग सकता है, क्योंकि वह एक अपनी ही मर्यादा पे रहकर वह जीवन पे किसी तरह से बिताते ही चले जाता है। आज बहुत सारे प्राथमिक कक्षा और माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज के जितने सारे भी प्राइवेट कॉलेज लेक्चर्स भी है, आज उनकी लाइफ बहुत ही खराब हो गई है, बुरी तरह से चल रही है। सरकार इस तरफ कुछ भी अभी तक कोई सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ी है। ये एक दुखी की बात है, क्योंकि देश के लिए आज जो देश की रक्षा कर रहा है सेनानी, और जो रोगों को निवारण करने हमारे डॉक्टर्स है, और इसी तरह से देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, और चौथा है वो जो हम है जो टीचर्स। तो ये देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के आगे की जनरेशन के लिए आज टीचर उनकी लाइफ आज कहाँ से चली जा रही है। तो मैं इस लॉकडाउन के वजह से मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ, क्योंकि दुख हो रहा है कि आज देश में इन टीचरों के बारे में कोई भी क्यों नहीं सोच रहा है।
सिर्फ भूखा घर है, भूखे घर में बच्चे हैं, मगर अपना ही पेट भरना है, अपना ही पेट भराना है। और आज उस गुरु के बारे में क्यों नहीं सोच रहा जा रहा है। रोटी तो होती है एक, सब घर में बांट के खाते हैं। इसी तरह से जो देश के सेनानी हैं उनको भी हम देखभाल करते हैं, जो आज के डॉक्टर हैं उनको भी हम देख रहे हैं। किसान रोटी खिलाता है और वो खेतों में अपना फसल उगाता है, उस किसान को भी हम देख रहे हैं। मगर आज उन सभी देश में आज बड़े बड़े से बड़े लाज नाम कमाकर अपने स्थान में खड़े हुए हैं, उन बच्चों के पिताजी और उनके वे पालक और पेरेंट्स भी ये सोच रहे क्यों नहीं है कि आज प्राइवेट स्कूल का टीचर की ज़िंदगी कैसी चल रही है, किस तरह से चल रही है। क्या वो मददगार के यहाँ पूछने के लिए क्यों नहीं, वो पूछ भी नहीं सकता है। ये बात मैं कह रहा हूँ। तो मैं आप सबको यही बात बताता हूँ कि आज आप टीचरों के बारे में सोचें, उनकी कुछ मदद करने के लिए आगे बढ़ें। वो मैं यही बात कहता हूँ कि वो सालिम भी होता है, ना हाथ फैलाता है, ना हाथ किस समय गिड़गिड़ाता है। और एक बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज टीचर्स के लिए काम से भी निकाला भी जा रहा है, क्योंकि वो कॉलेज और मैनेजमेंट वाले भी ये सोचते हैं कि हमारी वो कॉलेज के बच्चे एडमिशन हुए तो हमको फीस मिलती है, जब हम आपके पगार दे सकते हैं। तो ये भी उनकी कोई गलती भी नहीं है। मगर जब कॉलेज का जो टीचर लेक्चर और कहीं भी काम के लिए जाता है तो उसके लिए कोई भी काम के लिए भी नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ उनके वो पढ़ाई के लिए और उनके बच्चों के लिए पढ़ाता है। वहाँ वो शिक्षक, वो गुरु वहाँ उनको किस तरह से काम को रख ले सकता है। तो ये बात भी हमने देखा है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे अपने गांव में भी कुछ अध्यापिका गए हैं, उन अध्यापकों का बारे में उदाहरण लेते हुए मैंने यह बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो सरकार देश में यह बात सोचे कि आने वाले दिनों में जो सरकारी जो टीचर्स होते हैं, उपन्यास होते हैं, अध्यापक होते हैं, प्राचार्य जी होते हैं, तो वह जिस तरह सरकार है उनके यहाँ टीचरों को जो नियम होते हैं उसी तरह से कि कुछ नियम प्राइवेट स्कूल के लेक्चरर्सों को और कुछ ना कुछ उनकी कुटुंब के परिवार के जो सेफ्टी के लिए जितने भी नियम बनाए गए उनको भी यहाँ लागू कराए और सरकार उनको मुफ्त में देने की कोशिश कराए। ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ ये सब बातों को सरकार सोचे और हमारे राज्य मुख्यमंत्री भी सोचे और हमारे जो सिंधनूर के शहर के जाने माने जो हमारे शासक होते हैं वो भी इन बातों को सोचकर प्राइवेट स्कूलों की टीचर्सों को प्राथमिक कक्षा, मध्यम कक्षा और प्राइवेट कॉलेज लेक्चरों के बारे में भी सोचकर उनके कुछ सहायता के लिए अपने हाथ से, अपने फंड से, अपनी कुछ जो किसी की याद दहानी के लिए उनकी सहायता की उनकी लिए आप अपना तरफ से सहायता करें, आगे बढ़ें और उन टीचरों की भी रक्षा करने की कोशिश करें। तो ये बात मैं आपके सामने रखा हूँ। तो आप सब इन बातों के ऊपर विचार करने की कोशिश करते हुए मैं अब इस काम में आपके सामने ये बातों को यहाँ पे मुक्ताय करता हूँ। कुछ बातें मैंने यहाँ पे कही हो तो क्षमा करना। मैं इस बातों दुखी होकर कहता हूँ कि हम टीचरों की आज इतनी सारी मुश्किलें हमारे यहाँ हो रही है। इन दुखों की बात मैं रखा, तो मैं इन बातों को यहाँ पे रखते हुए अपनी बात को मैं अंत देता हूँ। धन्यवाद आप सभी को भी।